हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है, जो कि बी पार्ट सेकंड के इकाई फिफ्थ का टॉपिक है। अगर हम नगरों के प्रकार्यात्मकता की बात करें तो सभी नगर मुख्य रूप से बहुप्रकार्यात्मक होते हैं। मतलब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्य जो है नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नगर है वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, बहुप्रकार्यात्मक होते हैं, क्योंकि वहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो अनेक प्रकार के कार्य करती है। नगरों को सामान्यतया जो है उनके जो प्रमुख कार्य है, उस नगर का जो मुख्य अधिकांश जनसंख्या वो कौन सा कार्य करती है, उनके आधार पर जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। इसे हम नगरों का प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जब नगरों का वर्गीकरण उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर किया जाता है तो इस वर्गीकरण को नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ प्रकार्यात्मक वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य सीधा सा है, कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जिस नगर में जो कार्य सबसे ज्यादा जनसंख्या के द्वारा किया जाता है उसे उसी नगर की जो है संज्ञा दे दी जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि कई नगर एकल कार्यात्मक हो सकते हैं, द्विकार्यात्मक हो सकते हैं, बहुकार्यात्मक हो सकते हैं। आपके सिलेबस में जो है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण भारत के स्पेशल रेफरेंस में दिया हुआ है। नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। नगरों को जो है औद्योगिक नगर कार्यों के आधार पर औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, प्रशासकीय नगर, परिवहन नगर, खनन नगर, शैक्षिक नगर, धार्मिक नगर, सैन्य नगर, पर्यटन नगर और भी बहुत सारे कार्य हैं। उन कार्यों के आधार पर जो है हम नगरों को वर्गीकृत करते हैं। अब यदि हम देखें कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई औद्योगिक जो नगर है उससे हमारा क्या तात्पर्य है। औद्योगिक जो क्रिया है वैसे तो नगरों का एक सबसे प्रमुख कार्य है। जिन नगरों का जो अस्तित्व जो है या उनकी उत्पत्ति और उनका विकास जो है वो उद्योग धंधों के कारण और उनके उत्पादनों के कारण हुआ है, ऐसे नगर औद्योगिक नगर कहलाते हैं। इन नगरों में जो निवास करने वाली अधिकांश जो जनसंख्या है, अधिकांश जो कार्यशील जनसंख्या है वो उद्योग धंधों में काम करती है। बहुत प्रकार की जो औद्योगिक उत्पादन वो नगरीय अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं। तो इस तरीके से जब नगरों का जो उत्पत्ति है, किसी नगर की उत्पत्ति और उसका जो विकास है वो किसी उद्योग धंधे या विभिन्न उद्योगों की वजह से हुई है, तो ऐसा नगर जो है वो औद्योगिक नगर कहलाएगा। भारत में यदि हम देखें तो औद्योगिक नगरों की कैटेगरी में मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है। तो ये ऐसे नगर हैं जो जिनका जो विकास है वो उद्योग धंधों के कारण हुआ है। तो ये कैसे नगर कहलाएंगे? औद्योगिक नगर। दूसरा यदि हम देखें व्यापारिक नगर, व्यापारिक नगर के अंदर जो है हम उन नगरों को सम्मिलित करते हैं जहाँ की जनसंख्या का जो प्रधान काम है, मुख्य काम है वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। ये जो नगर है वो थोक व्यापार या फुटकर व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हो सकते हैं। अब हम देखें इन नगरों में अधिकांश जो नगर हैं जहाँ पे दोनों तरीके की थोक और फुटकर दोनों तरीके की क्रिया हो सकती है। इन नगरों में जो है वो बड़ी बड़ी मंडियां पाई जाती हैं। परिवहन व संचार के द्वारा ये देश के अन्य भागों से ये नगर जुड़े हुए होते हैं, तो उनको व्यापार की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। दो तरीके से ये नगर विकसित होते हैं। एक तो स्थानीय उत्पादनों के संग्रह केंद्र के रूप में व्यापारिक नगर विकसित होता है। दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मध्यस्थता का काम करने के लिए ये व्यापारिक केंद्र विकसित होते हैं। जैसे समुद्र पतन जो होते हैं, समुद्र पतन वाले जो नगर होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। भारत में यदि हम देखें तो इस तरीके के जो नगर हैं उनके अंदर हम जो आपका उदयपुर है, नागपुर है, हैदराबाद है, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, ये सब जो है वो व्यापारिक नगर की कैटेगरी में आते हैं, जो इस स्थानीय फुटकर वाले में।
और व्यापारिक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलकाता, मुंबई, कोचीन, कांदला, विशाखापत्तनम, ये सब व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं प्रशासकीय नगर। अब प्रशासकीय नगर जो होते हैं, ये नगर मुख्य रूप से सरकारी कामकाजों के लिए विकसित किए जाते हैं। तो ऐसे नगर जो सरकारी कामकाजों की प्रधानता वाले होते हैं उन्हें प्रशासकीय नगर कहते हैं। प्रशासकीय जो नगर होते हैं किसी देश या प्रांत की राजधानी हो सकते हैं, जिला मुख्यालय के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो जहाँ से प्रशासनिक, जिन नगरों में प्रशासनिक कार्यालय जैसे सचिवालय, निदेशालय, न्यायालय, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों एवं प्रशासकों के आवास और सरकारी जो भवन हैं वो स्थित होते हैं, ऐसे नगर जो है वो प्रशासकीय नगर कहलाते हैं। तो किसी भी देश, राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, ये सब जो है वो प्रशासकीय नगर के रूप में विकसित होते हैं। भारत में देखिए चंडीगढ़ है, श्रीनगर है, जयपुर, गांधीनगर, ये सब प्रशासकीय नगर की श्रेणी में आते हैं। परिवहन नगर। परिवहन नगर मुख्यतया जो सामान है लोगों का जो है परिवहन मार्गों के जो मिलन स्थल है वहां पर विकसित होते हैं। ये नगर मुख्य रूप से 2 रूपों में विकसित होते हैं, जहाँ कई स्थल जैसे सड़क एवं रेल मार्ग जो है आकर आपस में मिलते हैं, या जहाँ एक प्रकार का परिवहन साधन समाप्त होता हो और वहां से किसी दूसरे प्रकार का परिवहन साधन आगे वाले रास्ते के लिए होता हो। तो उन्हें परिवहन साधनों के लिए जो ब्रेकिंग पैलेस होते हैं या अलगाव स्थल जो होते हैं वहां पर ऐसे नगर विकसित होते हैं। जैसे स्थलीय समुद्री मार्गों के जो स्थलीय परिवहन है और समुद्री मार्गों के मिलन स्तर पे जो है परिवहन केंद्र विकसित होते हैं। या पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो जहाँ तक सड़क या रेल मार्ग से वस्तुएं पहुंचाई जा सकती हैं पर्वतपादी क्षेत्र में, उसके ऊपर जो है मानव या जो पशुओं के द्वारा जो है वो सामान का परिवहन किया जाता है। तो भारत में जो है वो परिवहन नगर के रूप में हम ले सकते हैं इलाहाबाद है, कोचीन, चेन्नई, मैंगलोर। तो ये सारे जो नगर हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हम देखिए काठगोदाम, कालका, पठानकोट, ऋषिकेश, सिलीगुड़ी, ये सारे जो नगर हैं वो अलगाव बिंदु, जो अलगाव स्थल पर विकसित हुए नगर हैं। परिवहन जो अलग अलग प्रकार के, इनके दोनों ओर परिवहन के साधन पाए जाते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है कार्यों के आधार पर नगरों का प्रकार है वो है खनन नगर। ऐसे नगर जिनका अस्तित्व जो है या जिनकी उत्पत्ति जो है वो खनन कार्य के कारण हुई है। आसपास जो है खदानों के आसपास बसे हुए जो नगर हैं वो खनन नगर कहलाते हैं। खनिज उत्खनन से संबंधित होते हैं ये। ऐसे नगरों का जो उद्भव एवं विकास जो है मुख्य रूप से खनन उद्योग के कारण ही हुआ होता है। खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के जो आवास वो आसपास के क्षेत्रों में निवास करने लगते हैं, वहां पे वो नगर विकसित हो जाते हैं। जैसे लोहा, अयस्क है, कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, तांबा आदि, ये इनके खनन जो स्थल है इनके आसपास नगर स्थापित हो जाते हैं। भारत में रानीगंज है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, डिगबोई, ये सारे जो नगर हैं वो खनन नगर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखें जो है वो शैक्षिक नगर। जिन नगरीय केंद्रों का जो विकास है वो शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जो है उपस्थिति के कारण हुआ है, ऐसे नगर जो है वो शैक्षिक नगर कहलाते हैं। ऐसे केंद्र पर मुख्यतया कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई प्रशिक्षण जो है कॉलेज, ये सब जो है ऐसे नगरों में स्थापित होते हैं। शैक्षिक नगर की जो कुल जनसंख्या होती है उसमें विद्यार्थी और शिक्षकों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा होता है। इनकी एक मुख्य विशेषता ये होती है। मुख्यतः उच्च शिक्षा की जो सुविधाओं के कारण ही इन नगरों का जो है वो विकास हुआ है। तो भारत में यदि इसका एग्जाम्पल हम देखें, पुणे है, पिलानी, वाराणसी, इलाहाबाद, रुड़की, ये ऐसे नगर हैं जो कि शैक्षिक नगर की श्रेणी में आते हैं। धार्मिक नगर। धार्मिक नगरों में धार्मिक क्रियाकलापों की प्रमुखता होती है। इन नगरों में यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य जो है धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित होता है।
किसी भी धर्म से संबंधित कोई पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा कोई भी जो है वो स्थापित होता है और ये तीर्थ स्थल के रूप में ये जो है नगर विकसित होता है। और उसके आसपास जो है जनसंख्या वहाँ पे तीर्थ के लिए आती है, तो उन लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे जो व्यापार के केंद्र स्थापित होने लगते हैं, लोग आसपास जो है निवास करने लगते हैं। भारत में जैसे काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, ये सब जो नगर है वो धार्मिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। सैन्य नगर, सैन्य नगरों में देखें ये जहाँ पर कोई सैनिक छावनी के रूप में सबसे पहले विकसित होते हैं। अधिकांश क्षेत्र छावनी या सैनिक कार्य के लिए ही जो है लोगों द्वारा किए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ सेना जो है वो निवास करती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये नगर स्थापित किए जाते हैं। अंबाला है, जैसे मेरठ है, दिल्ली कैंट है, ये सैन्य नगर के उदाहरण हैं। पर्यटन नगर, जिन स्थानों पर पर्यटक अधिक आते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हम ले सकते हैं, तो वहाँ पर जो है पर्यटन की दृष्टि से जो स्थान महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ पे केवल इस पर्यटन व्यवसाय की वजह से ही जो नगर विकसित होते हैं। इन नगर में निवास करने वाले जो लोग हैं उनका मुख्य कार्य पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाना होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य जो कार्य है या उनके आमदनी का जो स्रोत है वो पर्यटक ही होते हैं। ऐसे नगर जो है पर्यटन नगर कहलाते हैं। जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये ऐसे नगर हैं जो पर्यटन उद्योग की वजह से विकसित हुए हैं। इस तरीके से नगरों का जो कार्यों के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है वो भारत के संदर्भ में इस तरीके से है। धन्यवाद।